ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सिद्धार्थ शुक्ला के अचानक निधन से पूरी बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री शोक में है। हर कोई अपने फेवरेट अभिनेता को याद कर रहा है और इसी को लेकर जयपुर में बॉलीवुड से जुड़ी कुछ हस्तियों से बात की संवाददाता छवि फागना ने। सिद्धार्थ शुक्ला का महज 40 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है हार्ट अटैक से और इसी को लेकर पूरा बॉलीवुड शोक मना रहा है। इसी को लेकर हमारे साथ बॉलीवुड के कुछ सितारे भी मौजूद हैं जो कि बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, कैसा लग रहा है सिद्धार्थ शुक्ला की ये जो खबर है हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई, ये सुन के? बड़ा ही शॉकिंग लगा। मतलब इतना कि हम लोग ऑडिशन हमारे चल रहे हैं जैसा कि पिंक सिटी के, और हम सुन के इतने शॉक में थे कि हम सारी जूरी मेंबर जितने कंटेस्टेंट हैं सबको इतना शॉकिंग लगा कि इस एज में अनएक्सपेक्टेड था मतलब जो चीज़ हुआ यहाँ पे। और मैं सच में दिल से कहना हूँ रेस्ट इन पीस, और मेक श्योर सभी लोग अपना ध्यान रखें यार। इस चीज़ें बहुत टिपिकल टाइम चल रहा है सभी के लिए। काफ़ी बॉलीवुड के काफ़ी अपन देखने को मिल रहे हैं ऐसे केसेस हो रहे हैं। सो या दैट्स इट। सिद्धार्थ शुक्ला काफ़ी यंग थे और फिटनेस को लेकर वो हमेशा अवेयर रहते थे। उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देखें तो अचानक से ये खबर आने के बाद फिर कैसा लग रहा है? I felt really bad and I do feel bad because I think ये जो इंडस्ट्री है it is suffering a lot financially and mentally because of this lockdown that is happening since a long time, and I do feel that now the government should intervene and should provide some relief to this industry. The shootings are not happening, people are going into debts, many people are suiciding. जो suicide नहीं कर रहे वो कितने टाइम तक अपने फ्लैट पे बैठे रहें, वेट करते रहें when a good time will come and things will be fine, and you know उस stress में you never know that you know what is going inside them. So I think first of all Mumbai people should start being very kind to each other because they don't talk to each other. It's a very you know selfish one-on-one life that they are living. They should talk to each other, reach out to each other. The industry should stand with each other and they should take a stand because यार अगर हमारी कंट्री में मजदूरों के लिए इतना सोचा जाता है कि मनरेगा क्रिएट किया जाता है that they should have a continuous income, कोई भूखा नहीं सोए, तो हमारी इंडस्ट्री भी एक इंडस्ट्री है, उसको सिर्फ अपना खेल कूद और मज़े में नहीं देखो, उसके लिए भी some relief should be planned. It's gonna be 2 years of lockdown when movies are not releasing, people are not getting work and they are stuck in their flats. So it's high time for that. फिटनेस को लेकर देखा जाए तो सिद्धार्थ शुक्ला काफ़ी अवेयर रहते थे और यूथ के लिए काफ़ी बड़ा आइकन थे और देखा जा रहा है कि काफ़ी टाइम से वो बिग बॉस 13 जीतने के बाद एकदम पूरे लाइमलाइट में आ गए थे, लेकिन उसके बाद अचानक से ये खबर आई। Being a youth, even I am a part of that big youth who has always been inspired from Mr. Siddharth Shukla, and the moment I just got to know that he is no more, it was really very saddening, and I just can't say like it's a big shock to the industry also and to the people who have been actually following onto his path, because you know once you lost your motivation, it's very difficult to get back into it. So this loss is a very big loss to the industry and to the people. I can't say anything else. I just pray that his family, strength to his family, and may his soul rest in peace. बिल्कुल, सिद्धार्थ शुक्ला के लिए जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि बॉलीवुड जो है वो काफ़ी शोक मना रहा है, ये जो खबर है वो काफ़ी दिल को छू लेने वाली है, काफ़ी दुखद खबर यहाँ पे सामने आ रही है। सर, कैसा लग रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला हमें छोड़ के चले गए हैं? बॉलीवुड का एक सितारा है, देखा जाए तो चमकता हुआ, वो काफ़ी अब अपनी ऊंचाइयों को छू रहे थे। एक्चुअली सबसे पहले तो मैम ये है कि आज के टाइम पे हो सा गया है ना कि सब लोग अपने अकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं चीज़ें। सबका एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, अगर कोई किसी चीज़ को फील कर रहा है तो किसी को बोलना नहीं चाहता क्योंकि इस टाइप ऑफ ईगो हर्ट हो जाएगा या कुछ भी। तो अंदर ही अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, रिलेशनशिप भी ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं मैटर करता है एक लाइफ में, एक पर्सनल लाइफ में जो उनके साथ हुआ है। कुछ भी हो सकता है, मतलब चीज़ें ऐसी हैं कि अगर उन्हें कुछ उनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक पार्टनर होना चाहिए, कोई एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिससे आप शेयर कर सकें। तो कहीं ना कहीं एंजाइटी और डिप्रेशन ही एक इसका रीज़न है कि जिसके चक्कर में, और आज आप कुछ भी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, अगर आप कुछ चीज़ें जिम फिट हैं, आप कुछ चीज़ें खा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो वो भी मैटर करती हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत प्रॉब्लम, और ऐसा होना लाइक सबके लिए एक मोटिवेशन है, बट ये चीज़ें वो एक सबके लिए एक जैसे मोटिवेशन टाइप थे और ऐसा हो जाना इज़ शॉकिंग। सो सिडनाज उनके लिए एक हैशटैग बन चुका था, जो शहनाज गिल है उनके साथ वो शादी भी करने वाले थे, ऐसी खबरें सामने आ रही थी। I hardly follow Sidnas, like I root for them, and this news was extremely shocking because who knew Siddharth Shukla, a very big star, and it's very big loss to our industry. So it's like don't depend upon tomorrow because किसने सोचा था कि ऐसे अचानक से we'll know कि he's not there anymore, किसी ने इसे सोचा होगा। तो please remain stress free and live your life, and my heartily condolences to his family because it's such a big loss for them.
बिल्कुल, सिद्धार्थ शुक्ला का चला जाना बॉलीवुड के लिए काफ़ी बड़ा नुकसान है। देखा जा रहा है तो जो सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने बॉलीवुड के करियर में जो छवि बना ली थी वो भी काफ़ी बड़ी थी। उनके पुराने इंटरव्यूज़ देखे जाए तो उनमें भी अभी उनके कुछ सपने इस तरीके से थे जिन्हें वो पूरा करना चाह रहे थे। अभी भी उनके जो ख्वाब हैं वो कम नहीं हुए थे, आगे वो बढ़ना चाह रहे थे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ वो सामने भी आ रहे थे, लेकिन अब वो बॉलीवुड के जो स्क्रीन है उस पर हमें नहीं दिखाई देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट इकबाल के साथ छवि फागना, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।